हाय फ्रेंड्स। मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज हम मेजरमेंट के जो चैप्टर पढ़ रहे थे हम उसका सेकेंड लेक्चर में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। और इसमें आई थिंक 30 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको हम करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है। जहां तक मुझे ख्याल है कि जो भी क्वेश्चन हमने पिछले करे फर्स्ट लेक्चर में, इसके 36 क्वेश्चन तक हमने, ये 35 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और 36 है ये। ठीक है। तो जितने क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे ये भी, इसमें भी। लेकिन हम क्या है कि उसको कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा नहीं है। मेरा ये है कि हर चैप्टर से हम 50 क्वेश्चन को करेंगे। अगर किसी चैप्टर में 70 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन होंगे तो उनको हम कंप्लीट कर लेंगे, पूरे कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो इसी प्रकार हम करते चलेंगे क्योंकि इसमें भी ज्यादा नहीं है। 64 क्वेश्चन है तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं इसमें। ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, एक 0 से 300 वोल्ट वोल्टमीटर की त्रुटि है, ±2% पूर्ण स्केल पर डिफ्लेक्शन खालिस्तान है। यदि सत्य वोल्टेज का मान हमारे पास ये है तो पाठ्यांक की रेंज देखना है हमें। ठीक है, कितनी रेंज होगी ये देखना है। तो सबसे पहले हमें क्या है, जितना भी हमारे पास फुल स्केल पे है तो 300 गुणित में कितने परसेंटेज है, 2%। और मेजर कितना कर रहे हैं, 30। ठीक है, तो ये 0 से 0 और 3 से तो हमारे पास 20 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 20। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, 20% आ रहा है तो 20% इसके निकालो आप। 30 का 20% निकालो तो 20% निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 6। इसका मतलब है कि हमारे पास 20 में 6 प्लस करेंगे, हम ±6 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 26 और 14। इसके बीच में हमारे पास रहेगा क्या है, 26 और 14। इसका मतलब है हमारे पास रिलेटिव लिमिटिंग एरर की बात कर रहा था वो 30 में से। ठीक है, 36 और 30 का हम 20%, तो 20 का निकाले हम 20% और उसमें हम 30 में प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 36 और 24। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है हमारे पास किसमें से कर रहे हैं हम, ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इंस्ट्रूमेंट है सेंसिटिव ऑफ 1000 ohms per volt. On the 100-volt scale, the instrument will have internal resistance। एक उपकरण की संवेदनशीलता 1000 ओम पर वोल्ट है और 100 वोल्ट स्केल के उपकरण के आंतरिक प्रतिरोध हमें देखना है। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं, सॉल्यूशन करेंगे आंतरिक प्रतिरोध की। ठीक, तो देखो हमारे पास क्या दिया है, सेंसिटिव वोल्टेज हमारे पास दिया है 1000 ओम पर वोल्ट। ठीक है, और हमारे पास वोल्टेज कितना है, 10 है। अब हमें क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस से जब हम निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, सेंसिटिव वोल्टेज इंटू वोल्टेज। ठीक है, तो 1000 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला, डी वाला राइट आंसर। ठीक है, तो ये डी हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। तो इसको ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गेज फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस वायर स्ट्रेन गेज इज ए आर्मेचर। प्रतिरोध वायर स्ट्रेन गेज का गेज फैक्टर खालिस्तान का माप है, खालिस्तान का माप है। तो ये हमारे पास गेज की संवेदनशीलता मतलब सेंसिटिविटी ऑफ स्ट्रेन गेज। ठीक है, प्रतिरोधक वायर स्ट्रेन गेज का गेज फैक्टर गेज की संवेदनशीलता का मापक है। यह स्ट्रेन गेज पैसिव ट्रांसड्यूसर होता है और अच्छे परिमाण हेतु स्ट्रेन गेज का प्रतिरोध ताप गुणांक को कम होना चाहिए। ठीक है, प्रतिरोध ताप गुणांक कैसे होना चाहिए, कम होना चाहिए इसका। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी एफ बराबर गेज फैक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास जी बराबर 1+2 गामा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हम। अभी हमारे पास क्या है, ये वाला क्वेश्चन अभी हमने करा, वन 0 से लेकर 150 वोल्ट हैज ए एक्यूरेसी ऑफ 1% ऑन फुल स्केल रीडिंग ऑफ द वोल्टेज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट इज 10। लिमिटिंग एरर देखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास फुल स्केल एरर निकलना है
और फुल स्केल वैल्यू बटे मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, 1% इंटू 150 वोल्ट फुल स्केल वैल्यू। ठीक है, और ये 50 पे, तो अब 50 से इसको तो 2 बार में आ जाएगा, तो 2% हमारे पास आ जाएगा। कितना? 2%, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी वाला राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A set of reading has a wide range and therefore it has। पाठ्यांक के समूह में पाठ्यांक के परिमाण में अधिक रेंज है, अतः वह उपकरण खाली स्थान का है। तो वो उपकरण देखना हमें, तो लो प्रेसिशन। ठीक है, तो पाठ्यांक के समूह में पाठ्यांक के परिमाण में अधिक रेंज है, अतः वह उपकरण निम्न यथार्थ का होता है। पाठ्यांक का समूह है, ठीक है, और पाठ्यांक के परिणाम में अधिक रेंज है, अथवा वह उपकरण निम्न यथार्थ का होता है। माप यंत्र द्वारा किसी एक ही राशि के मापित मानों की पारस्परिक समीपता निकटता को यथार्थता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन ए मेजरमेंट सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक आर डिजायरेबल। एक माप प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन स्थैतिक विशेषता वांछित है? स्थैतिक विशेषता वांछित है, तो ये हमारे पास हो जाएगा कि यथार्थता होना चाहिए, संवेदनशीलता और पूर्ण उत्पादन, मतलब एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी और रिप्रोड्यूक्टिबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों के तीनों हमारे पास स्थैतिक होना चाहिए। एक मापन प्रणाली में यथार्थता और संवेदनशीलता और पूर्ण उत्पादन स्थैतिक विशेषता का वांछनीय है। ठीक है, यथार्थ क्या है? वास्तविक मान से मापित मान की समीपता रहती, मतलब निकट, उसके निकट वाली मान, अर्थात यथार्थता को मापित मान तथा वास्तविक मान के अंतर से मापा जाता है। ठीक है, और संवेदनशीलता किसी मापयंत्र द्वारा मापी जाने वाली चर राशि में परिवर्तन करने से मापयंत्र के डायल पर जो विक्षेप प्राप्त होता है वह उस मापयंत्र की संवेदनशीलता होती है, उस मापयंत्र की संवेदनशीलता होती है। ठीक है, पूर्ण उत्पादन माप यंत्र द्वारा किसी एक राशि के मापित मानों की समानता को पूर्ण आवृत्ति योग्य कहते हैं। ठीक है, किसे मापित माप यंत्र द्वारा किसी एक राशि के मापित मानों की समानता को पूर्ण आवृत्ति योग्यता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 100 मिली एम्पियर मीटर हैज एक्यूरेसी प्लस माइनस 2%। इट्स एक्यूरेसी वह रीडिंग 10 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 100/10 मिली एम्पियर। ये भी मिली एम्पियर की बात करा, तो ये हमारे पास 20% आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा डी वाला राइट आंसर होगा, लिमिटिंग एरर। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स डस सफर फ्रॉम एरर ड्यू टू मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस। क्या है? निम्न में से किस प्रकार का यंत्र चुंबकीय हिस्टेरिसिस के कारण त्रुटि करने लगता है? ठीक है, चुंबकीय हिस्टेरिसिस के कारण त्रुटि करने लगता है, तो ये मूविंग आयरन हो जाएगा। कौन सा है? मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए जनरेटेड वोल्टेज इज इक्वल डिपेंडेंट ऑन three resistors R1, R2 and R3 and its value V R1 into R2 by R3 if tolerance of each resistance is 0.1%, what will be the maximum error in voltage? उत, उत्पन्न वोल्टेज में तीन प्रतिरोध R1, R2 and R3 पर एक समान रूप से निर्भर करता है तथा इसका मान आर वी बराबर हमारे पास यह था। यदि प्रत्येक प्रतिरोध की सहनशीलता उतनी ही, तो वोल्टेज में अधिकतम त्रुटि क्या होगी? ठीक है, अधिकतम त्रुटि देखना है हमें। ठीक है, तो हम देखते हैं अधिकतम त्रुटि की बात करेंगे, तो इसमें क्या होगी? तीन रेजिस्टेंस है हमारे पास, R1, R2 एंड R3। ठीक है, तो तीनों में हमारे पास जो भी एरर हो रहा है वो हमारे पास 0.1 हो रहा है तीनों में से। ठीक है, तीनों का हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे।
वोल्टेज में अधिकतम त्रुटि तो हमारे पास 0.3 हो जाएगी, तीनों में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करंटली रिस्पॉन्स द सिस्टमेटिक एरर, निम्नलिखित बयानों में से कौन सा एक सही ढंग से व्यवस्थित त्रुटि का प्रतिनिधित्व करता है? व्यवस्थित त्रुटि का प्रतिनिधित्व करता है तो हमारे पास कौन सा करेंगे, देयर दिस एरर कैन बी कैलकुलेट फ्रॉम द डिटेल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये त्रुटि उपकरण के विवरण से गणना की जा सकती है। ठीक है। क्या है, उपकरण के विवरण से इसकी गणना कर सकते हैं। इस त्रुटि को उपकरण के विवरण से गणना की जा सकती है। किसी भी प्रकार का एरर हो इंस्ट्रूमेंट की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है, और उस पर किस प्रकार का एरर है तो ये हमें देखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अभी हम। ठीक है। तो स्वयं रेजिस्टेंस एंड कंडेंसर आर यूज्ड। देखो यहाँ स्वयं प्रतिरोध और कैपेसिटर का प्रयोग क्यों किया जाता है वो पूछा हमें। ठीक है। तो इसका यूज टू रिड्यूस द एरर व्हाइल मेजरिंग एसी क्वांटिटीज एंड मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। क्या है, चल लोह उपयंत्र की प्रत्यावर्ती धारा को मापते समय त्रुटि को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है। क्या है, त्रुटि को कम करने के लिए किया जाता है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट द्वारा एसी मापने पर मुख्य रूप से एरर फ्रीक्वेंसी के कारण होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में चेंज होने से कुंडली का इंडिपेंडेंस चेंज हो जाता है। आवृत्ति में वृद्धि के कारण वोल्टमीटर कम पाठ्यांक बताता है, क्योंकि प्रतिबाधा बढ़ जाती है। इस प्रकार की त्रुटि को कम करने के लिए स्विंग रेजिस्टेंस के समांतर क्रम में उचित मान का संधारित्र कंडेंसर लगाया जाता है। ठीक है, उचित मान का कंडेंसर लगाया जाता है। एनर्जी मीटर रन्स स्लोली इवन इफ पावर इज नॉट यूज्ड, दिस एरर इज कॉल्ड। शक्ति मापी शक्ति उपयोग ना करने पर भी धीरे धीरे चलता है, यह त्रुटि कहलाती है। यह त्रुटि क्या कहलाती है देखना हमें। ठीक है। तो ये त्रुटि हमारे पास क्या रहेगी, क्रीपिंग एरर है। शक्ति मापी पर हम उसका उपयोग ना कर रहे हैं फिर भी धीरे धीरे वो चल रही है, उस त्रुटि को क्रीपिंग बोलते हैं। ठीक है। एनर्जी मीटर रन स्लोली इवन इफ पावर इज नॉट यूज, दिस एरर इज कॉल्ड, क्या है, क्रीपिंग एरर। शक्ति मापी का उपयोग हम मतलब पावर का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी वहां पर धीरे धीरे वो चल रही, तो उसको हम मंद निरु विरूपण त्रुटि कहते हैं। ठीक है। कभी कभी मीटर लोड रहित स्थिति में भी धीमा चलता है। ठीक है। जबकि इस स्थिति में उसकी केवल संट कुंडली ही उत्तेजित होती है। इस त्रुटि को क्रीपिंग त्रुटि कहते हैं हम। और इस त्रुटि को दूर करने के लिए चक्ति में स्पिंडल के दोनों ओर 180 डिग्री पर छेद करते हैं। ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द efficiency of electrical machines should be calculated by measuring। क्या है, किसके मापन द्वारा इलेक्ट्रिकल मशीन की दक्षता की गणना की जा सकती है, एफिशिएंसी की गणना। तो हमें किससे करते हैं, तो लॉसेस को मेजर करके हम कर सकते हैं कि कितने हमारे पास लॉसेस हो रहे हैं उसको मेजर करके। ठीक है। आउटपुट इनपुट इलेक्ट्रिकल मशीन की दक्षता के गणना होने वाले लॉस को मेजर करने करके की जा सकती है। ठीक है। ये आउटपुट हमें पता चल जाएगा क्योंकि इनपुट हमें हम जितनी दे रहे हैं, अगर हम लॉसेस पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे इसमें कि हमारा आउटपुट कितना है वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है। तो आउटपुट बराबर होता है इनपुट माइनस लॉसेस। ठीक है। तो सबसे पहले हमें लॉसेस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 15 क्वेश्चन। यदि नापी जाने वाली धारा के मान का अनुमान ना हो तो मापन खाली स्थान से प्रारंभ करना चाहिए। मापन खाली स्थान से। उच्चतम माप सीमा, क्या है, उच्चतम माप सीमा। यदि नापे जाने वाली धारा के मान का अनुमान ना हो तो मापन उच्चतम माप सीमा से प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि मापन के समय उच्च मान की राशि जैसे वोल्टेज धारा इत्यादि के कारण कोई क्षति ना हो,
अन्यथा मापक यंत्र के जलने का भय व आसपास उपस्थित व्यक्ति को शॉक लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एरर इन करंट ट्रांसफार्मर इज ड्यू टू। धारा परिणामित्र में अनुपात त्रुटि किस कारण होती है? तो एक्साइटिंग करंट के कारण होती है। ठीक है, धारा कुंडली में जो रेशियो में क्या है, अनुपात त्रुटि किस कारण से होती है? तो एक्साइटिंग करंट के कारण। ठीक है, धारा मतलब करंट ट्रांसफार्मर में अनुपात त्रुटि उत्तेजन धारा के कारण होती है। किसके? उत्तेजन धारा के कारण। अनुपात त्रुटि बराबर क्या होगा? संबंधित अनुपात माइनस वास्तविक अनुपात बटे वास्तविक अनुपात। मतलब कि जो हमारे पास इसमें जो संबंधित अनुपात रहेगा वो, उसके बाद वास्तविक अनुपात, उसको माइनस करेंगे और बटे में हम वास्तविक जो अनुपात है उसका लिखेंगे। ठीक है, धारा ट्रांसफार्मर की अनुपात मतलब रेशियो त्रुटि है ना, रेशियो एरर की बात कर रहा है ये। तो ये हमारे पास हो जाएगा संबंधित अनुपात और वास्तविक अनुपात। धारा ट्रांसफार्मर मतलब करंट ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को उस लाइन के श्रेणी में जोड़ा जाता है जिस लाइन में धारा यंत्र से ज्ञात करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है टू मिनिमाइज द एरर ड्यू टू लोड एंड कॉन्टेक्ट resistance low resistance used in electrical measurement work are provide with संपर्क प्रतिरोध के कारण त्रुटियों को न्यूनतम करने के लिए विद्युत मापन कार्य में प्रयोग न्यूनतम प्रतिरोध में लगाए जाते हैं। क्या है? संपर्क प्रतिरोध के कारण त्रुटि को न्यूनतम करने के लिए विद्युत मापन कार्य में प्रयोग न्यूनतम प्रतिरोध में लगाए जाते हैं। तो ये हमारे पास लगाए जाते हैं 4 टर्मिनल। ठीक है, कितने? 4 टर्मिनल। क्या है? चालक तार, लोड और संपर्क प्रतिरोध के कारण त्रुटियों को न्यूनतम करने के लिए विद्युत मापन कार्य में प्रयुक्त न्यून प्रतिरोधों के साथ 4 टर्मिनल लगाए जाते हैं। पोटेंशियोमीटर द्वारा पर्याप्त वोल्टता का मापन किया जाता है और वोल्टमीटर के लिए आवश्यक है कि इसका प्रतिरोध अति उच्च होता है। इसका प्रतिरोध कैसा होता है? अति उच्च होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। इन ऑर्डर टू अचीव एक्यूरेसी हाउ शुड द स्लाइड वायर ऑफ ए पोटेंशियोमीटर बी। यथार्थता प्राप्त करने के लिए पोटेंशियोमीटर के स्लाइड तार को कैसा होना चाहिए? स्लाइड तार को कैसा होना चाहिए? यथार्थता प्राप्त करने के लिए पोटेंशियोमीटर के स्लाइड तार की बात कर रहा है। ठीक है, achieve order to achieve accuracy how should the slide wire ना पोटेंशियोमीटर की बात कर रहा है। तो ये होना चाहिए जितना संभव हो सके उतना लंबा होना चाहिए। स्लाइड वायर है ना, तो ये कैसा होना चाहिए? परिशुद्धता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, क्या प्राप्त करने के लिए? परिशुद्धता, एक्यूरेसी प्राप्त करने के लिए पोटेंशियोमीटर के स्लाइड तार को जितना संभव हो सके उतना लंबा होना चाहिए और पोटेंशियोमीटर द्वारा प्राप्त वोल्टता का मापन किया जाता है। वोल्ट मीटर के लिए आवश्यक है कि इसका प्रतिरोध अति उच्च हो और लीड की लंबाई ज्यादा से ज्यादा रखने पर प्रतिरोध का मान अधिक होगा जिससे इसकी यथार्थता बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी उपकरण में टार्क टू वेट अनुपात इंगित करता है। तो ये किसको इंगित करता है? सेंसिटिविटी को। टार्क टू वेट रेशियो ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज इंडिकेटेड मतलब सेंसिटिविटी को ये इंडिकेट करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टार्क टू वेट रेशियो किसको देता है? सेंसिटिविटी को। ठीक है, करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए 0 to 10 एम्पियर emitter has granted accuracy of 1% of full scale deflection. The limiting error while reading। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसा देखना है इसको? तो 10 है हमारे पास और परसेंटेज कितना? 1 है और रीडिंग कितने है? वो 2.5। ये से ये आ जाएगी और 25 तो 5 तो 10 25 25 5 से
5 दूनी 10 तो 4। तो ये हमारे पास सी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट्स हैविंग डैश आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग इफेक्टर। लोडिंग इफेक्टर के लिए यंत्र का निम्न में से क्या उत्तरदायी होता है। लोडिंग इफेक्टर के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी होता है। तो लो सेंसिटिविटी। क्या होता है? लो सेंसिटिविटी। ठीक है। लोडिंग इफेक्टर के लिए यंत्र का निम्न सुग्राह्यता उत्तरदायी होता है। किसी माप यंत्र द्वारा नापी जाने वाली राशि चर राशि में परिवर्तन करने से माप यंत्र के डायल पर जो डिफ्लेक्शन प्राप्त होता है उस वह उस इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी कहलाता है। यदि लो डिफ्लेक्शन प्राप्त होता है तो इंस्ट्रूमेंट अधिक सेंसिटिविटी कहलाएगा। ठीक है। निम्न सुग्राही माप यंत्र को स्थायी अथवा दृढ़ माप यंत्र भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What would be the sensitivity of an emitter which requires a change of change of 3 ampere in its coil to produce a change in deflection of the pointer by 6 mm। एक एमीटर की स्वीग्राहिता सेंसिटिविटी कितनी होगी यदि उसकी कुंडली में 3 एम्पियर धारा का परिवर्तन 6 mm डिफ्लेक्शन प्राप्त होता है। ठीक है। तो हमें देखना है इसमें यही का क्वेश्चन ही है। तो एमीटर की अगर हम सेंसिटिविटी देखेंगे तो डिफ्लेक्शन बटे ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है। डिफ्लेक्शन बटे कुंडली की धारा। तो ये हमारे पास डिफ्लेक्शन 6 है और 3 है तो ये हमारे पास 2 mm पर एम्पियर का क्या होगा? 2 mm पर। क्या बोला है? किसी एमीटर की सेंसिटिविटी हमारे पास कितनी होगी ये बोला। ठीक है। सेंसिटिविटी यदि उसकी कुंडली में धारा 3 एम्पियर धारा का परिवर्तन कितना होता है? 6 mm डिफ्लेक्शन उत्पन्न होता है। ठीक है। तो ये हमने देखेंगे। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट amongst द गिवन स्टेटमेंट। दिए गए कथनों में से गलत कथन का चयन करें। दिए गए कथनों में से गलत कथन का चयन करें। ठीक है। तो इसमें गलत कथन देखना हमें। दिए गए सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन फैक्टर। तो ये हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट डज नॉट एश्योर्स एक्यूरेट रिजल्ट। क्या है? यथार्थता शुद्ध परिणामों को सुनिश्चित नहीं करती है। क्या है? यथार्थता की यंत्र की यथार्थता शुद्ध परिणामों को सुनिश्चित नहीं करती है। क्या? सुनिश्चित नहीं करती है यथार्थता। ठीक है। और instrument with more significant figures has more precision। अधिक यथार्थ अंक वाला यंत्र अधिक यथार्थ होता है। ठीक है। क्या है? अधिक यथार्थ वाला। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट वाइड मोर सिग्निफिकेंस फिगोरेस हैज मोर प्रेसिजन। ठीक है। तो अधिक यथार्थ वाला यंत्र अधिक या अधिक सार्थक वाला यंत्र अधिक यथार्थ होता है। ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड हाई डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी। एक यंत्र में संवेदनशीलता की उच्च डिग्री की आवश्यकता होती है। उच्च डिग्री की। ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम यंत्र की संवेदनशीलता विचलन गुणांक की व्युत्क्रमानुपाती होती है ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। सेंसिटिविटी कैसे होती है? डिफ्लेक्शन फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। संवेदनशीलता विचलन गुणांक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट इज ए चीपेस्ट डिसरेगार्डिंग द एक्यूरेसी। कौन सा उपकरण सटीकता को देखते हुए सस्ता होता है? तो
तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, मूविंग आयरन। किसको देखते हुए, एक्यूरेसी को देखते हुए चीपेस्ट रहेगा। मूविंग आयरन उपकरण सटीकता को देख अनदेखी करते हुए देखते हुए सस्ता होता है। एसी और डीसी दोनों प्रकार के राशियों के मापन के लिए उपयुक्त। इससे बिना किसी गंभीर त्रुटि के 25 हर्ट्ज से 125 हर्ट्ज तक की धारा और वोल्टेज को मापन सटीकता से किया जा सकता है। इसका उपयोग सामान्य यथार्थता व सस्ते उपकरण के साथ किया जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर एरर्स विच में बी वेरिएबल बट इन मैग्नीट्यूड एंड नेचुरल पॉजिटिव और नेगेटिव आर क्लासिफाइज क्लासिफाइड अस डैश एरर। ठीक है। तो इसको हमें देखना है, इसका आंसर देखो। परिमाण और प्रकृति, सकारात्मक या नकारात्मक दोनों में होने वाली त्रुटियां जो परिवर्तित होती है वो कौन सी त्रुटि कहते हैं, कौन सी त्रुटि कहते हैं, तो ये हमारे रैंडम एरर बोलेंगे उसको। ठीक है। रैंडम एरर। ठीक है। प्रकृति के कारण उसके, ठीक है, रैंडम जो एरर रहती है उसका परिमाण और प्रकृति सकारात्मक या नकारात्मक त्रुटि से प्रिया परिवर्तित होती है। इस प्रकार की त्रुटियां रैंडम त्रुटियां होती है जिनका आकलन अनिश्चित होता है। प्रणाली के पैरामीटर्स के रैंडम वेरिएशन से जो त्रुटि उत्पन्न होती है वह रैंडम त्रुटि कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इंडिकेट द instantaneous value of the electrical quantity beginning measured at the time at which it is beginning measured। निम्नलिखित में से कौन मापन यंत्र विद्युत राशि का ताक्षणिक मान किसी समय में प्रदर्शित करता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। तो विद्युत राशि के मापन में संकेतक मापन उपकरण द्वारा विद्युत राशि का आरएमएस मान ही पढ़ा जाता है। ठीक है। तथा घरों में लगे ऊर्जा मीटर यह समाकलन प्रकार का मापन यंत्र है जो विद्युत वोल्टता तथा धारा का गुणनफल का परिणाम को यूनिट में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। यूनिट में इसको प्रदर्शित करते हैं। ए 0 to 200 वोल्ट वोल्टमीटर हैज ए guaranteed accuracy of 1% of full scale reading. The voltage measured by which instrument is 50 volt. What is limiting error? What is limiting error? 0 to 200 वोल्ट वोल्टमीटर है। ठीक है। तो लिमिटिंग एरर निकालना है, 200 वोल्ट इसका फुल स्केल वैल्यू है और पूर्ण स्केल रीडिंग 1 है और इसके हम रीडिंग कितने ले रहे हैं, 50। तो 0 से 0 और 4 से, तो 4% हमारे पास आ जाएगा, ए वाला राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 200 वोल्ट पीएमएमसी वोल्टमीटर इज specified to be accurate within 2% plus minus full scale. The limiting error when the instrument is used to measure a voltage of 100 वोल्ट is। ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें यही निकालना है, 200 वोल्ट है और 2% है और 100 वोल्ट हमें मेजर करना है, तो ये भी 4% आ जाएगी। ठीक है। कितने, 4% हमारे पास आ गई ये वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हमारे पास ये वाला है। फुल स्केल वैल्यू कितनी, 250 तक है और यथार्थ इतनी है इसकी और इतना मेजर करना है। ठीक है। 250 इंटू 2% और बटे में 150, तो 0 से 0 और 5 3 15, 50 25, 5 दूने 10, 10/3, तो 3 से इसको काटेंगे तो सी वाला राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही हमारे पास है, 0 से 10, 100 वोल्ट वोल्टमीटर की फुल स्केल रीडिंग है और यथार्थता इतनी है। ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ परसेंटेज 1% यदि 10 होती है
तो ये हमारे पास 100 इंटू 1/50, तो ये भी 2 क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास टोटल क्वेश्चन 64 हो गए। 2 लेक्चर में मैंने इसको दिया अलग अलग। उसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट देयर रिक्वायरमेंट, इस पे हम बात करेंगे। अलग अलग जितने भी होगा उन क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आता अवश्य हमारे चैनल से जुड़े, और टेलीग्राम से भी आप जुड़े, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको इनकी सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और हर एक चैप्टर की पीडीएफ मिलेगी। अगर आपकी जल्दी एग्जाम है और आप जुड़ रहे हैं हमसे, तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर देना कि इसकी पीडीएफ में सेंड कर दो, तो हम उस पे सेंड कर देंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आता तो अवश्य इसको लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी भेजें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी तैयारी कर सके। क्योंकि एग्जाम पास में है, 11 तारीख पावर ग्रिड की एग्जाम है, पहल की एग्जाम है, पहल की दोनों की, सुपरवाइजर की भी और इंजीनियरिंग की भी है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।